how to heal yourself. And to know about it, let's discuss, do we really need healing? What is healing actually? Why we need to heal? And when we talk about healing, it's just not restricted to the physical health. कुछ हमें कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं एंड देन वी रश टू द डॉक्टर और डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं तो ठीक हो जाते हैं. कुछ लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ आती हैं उसे ठीक करते हैं तो वो ठीक हो जाता है. सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू चेक what are the symptoms that I need healing. Maybe you're getting anxious more, maybe you're getting fearful more, एक बेचैनी हो रही है, you don't know the reason, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि ये रीज़न है क्या, क्यों इरिटेशन हो रही है, क्यों इतना नेगेटिव एकदम से आ रहा है, why we are not feeling like doing anything, क्यों एक लेजीनेस, क्यों एक प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, क्यों छोटी छोटी बातें बहुत पिंच कर जाती है, कोई कुछ कहता है तो हाइपर हो जाते हैं. These are the symptoms that we need healing. So उसको हील करने के लिए बहुत से स्टेप्स हैं which I'm going to share with you. But first and foremost thing is to acknowledge that I need healing. सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा that yes I need healing. तो क्या सिम्टम्स हैं? Let's say you're wasting your time. ये भी होता है ना, you're binge eating. आज के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो रही है. you're binge watching. अगर थोड़ा सा इसे मैं क्लियर करूँ तो क्या है कि कंटिन्यूसली कुछ देख रहे हैं और आजकल इतनी एडिक्टिव मटेरियल है, कंटेंट है, वेब सीरीज़ है, इंस्टाग्राम रील्स है, वेरी एडिक्टिव. मन ही नहीं करता है उसे छोड़ने का, है ना. पता है कि एग्ज़ाम्स हैं, पता है ऑफिस में काम करना है, बट उसको देखे बिना रह ही नहीं सकते हैं. एंड आफ्टर 1 hour, आफ्टर 2 hour, और समटाइम्स आई हैव सीन दैट पीपल बिंज वॉच वेब सीरीज थ्रू आउट द नाइट और फिर कहते हैं अगला दिन वेस्ट जाता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस हो जाता है, अरे मुझे तो पढ़ाई करनी थी, मुझे तो काम करना था, मुझे तो सोना था. पीपल बिंज ईट ऑल्सो. बस स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, खाना शुरू कर दिया. हेल्दी है नहीं है, वी डोंट रियली केयर, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट. बस वी नीड टू गेट स्ट्रेस आउट ऑफ आवर बॉडी एंड जस्ट वी फील कि चलो जो मिले खा ले. इवन टुडे आई वाज watching a news that one teenage girl ate something, I forgot the name, forgot the term, अगर किसी को पता हो तो बताएं, कि eating something which is non-eatable, वो भी लोगों में एक तरह का हैबिट बन जाती है. कोई खाने की चीज़ भी नहीं है ना, वो भी खाने लग जाते हैं. तो ये सब क्या है? आदतें. ये सब सिम्टम्स हैं दैट वी नीड हीलिंग. एंड बाय वुंड्स, अगर हीलिंग चाहिए तो इट मीन्स देयर आर वुंड्स, राइट. जख्म है एंड द जख्म वुंड्स आर ऑन द सोल, विच मीन्स कि मान लीजिए 5 साल पहले, 10 साल पहले, और इवन इन योर चाइल्डहुड, लेट्स से यू हैड सम काइंड ऑफ ट्रॉमास. आपके पेरेंट्स ने, आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो पेरेंट्स के साथ, उन्होंने हार्श वर्ड्स यूज़ किए हों, आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स ने आपको चीट किया हो, आपसे गुस्से से बोला हो, कोई ऐसी बात हुई हो विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग और वो हुआ हो. मे बी यू हैव लॉस्ट समबडी फ्रॉम योर लाइफ, योर नियर एंड डियर वन. ये सब क्या है? दे क्रिएट सम काइंड ऑफ वुंड्स, सम काइंड ऑफ इम्प्रिंट, सम काइंड ऑफ ट्रॉमास ऑन द सोल. और अगर हम उसे ठीक नहीं करते हैं तो वो बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होता है. और फिर क्या होता है? देयर इज़ अ काइंड ऑफ सप्रेशन. जब चीज़ें हम अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं तो वो सप्रेस होती है. एंड उसका रिजल्ट ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल it is going to affect my emotional health, it is going to affect my mental health, and eventually it is going to affect my physical health. Pain which is not transformed is transmitted. कोई ट्रॉमा है, कोई बात है, किसी की बात हर्ट की है,
एकदम से कुछ आपको लॉस हुआ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, अगर उसको हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अगर उससे हमने ठीक नहीं किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया इनटू पीस, इनटू एक्सेप्टेंस, तो वो ट्रांसमिट होगा। वो ट्रांसमिट किस में होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ट्रांसमिट टू माय इमोशंस। मेरे इमोशंस ऐसे हो जाएंगे। इमोशंस मीन्स फर्स्ट रिएक्शन टू एनी सिचुएशन अनहेल्दी होगा, डर का होगा, इरिटेशन का होगा, गुस्से का होगा, पोजेसिवनेस होगा, मिसट्रस्ट होगा, डाउट्स होगा। ये सब क्या होगा? ये ट्रांसमिट होगा और फिर अगले लेवल पर वो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग तो इतने इम्यून होते हैं कि जैसे ही मन में नेगेटिव चलता है इमीडिएटली उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है। कुछ लोगों के नहीं आता है, बट डीप डाउन वो आ रहा है, वी डू नॉट इवन नो। इट अफेक्ट्स आवर डाइजेशन सिस्टम, इट अफेक्ट्स आवर हार्ट रेट, बीपी बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, राइट? सो if we want heal ourselves from the things, from the incidents which has happened to us, we will bleed on the people who are not responsible for it. अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो किसी और की वजह से जो हमारे अंदर वो वूंड्स आए हैं, we will bleed on the people. हम उसका असर, उस वो ट्रॉमास दूसरे लोगों पर दिखाएंगे जो मे बी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते हैं, और वो हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम खुद को हील नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वी विल ब्लेम पीपल फॉर आवर मिजरी, फॉर आवर सिचुएशंस। फिर हम लोगों को कोसते हैं, लोगों पर ब्लेम डालते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हील आवरसेल्फ। बात करेंगे उस पर क्या करना है, कैसे करना है, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट what is healing actually? So पहला स्टेप यही है that we need to acknowledge it that I need healing. क्योंकि पहला इशू ही ये आ जाता है, we do not really recognize it, we try to escape from it. हम भागने की कोशिश करते हैं उससे, हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। We do not want to face the uncomfortableness which is inside of us. We do not want to spend time with us. है ना? हम कहते हैं कि नहीं नहीं, बस बाकी सब दुनिया में सबसे मुश्किल काम लोगों को ये लगता है कि पहला तो यही एक्नॉलेज करना है दैट यस देयर इज सम अनकंफर्टेबलनेस, अनहेल्दी इमोशन इनसाइड ऑफ मी। कुछ ऐसी बातें हैं विच आई नीड टू लेट गो, है ना? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, लेट्स टेक अ मिनट, लेट्स डू इट लाइक अ मेडिटेशन। सिट स्ट्रेट, focus on yourself and ask yourself, when was the last time I let go of the mistakes and forgive myself? आखिरी बार ये कब हुआ था जब मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था और उसे लेट गो कर दिया था और अपने आप को माफ कर दिया था? क्या कहेंगे? वॉज इट ईजी, वॉज इट डिफिकल्ट, और कभी किया ही नहीं लाइफ में? क्या कहेंगे? इट इज अ प्रोसेस। तो पहला स्टेप यही होगा कि अपने आप को लेट गो करके, अपने आप को माफ करके, दिस इज व्हाट हीलिंग इज। Forgiving yourself is healing. You know, our every single thought is either healing us or damaging us. Every single thought is radiating to my cell. Now think about it. Am I healing myself or am I damaging myself?
ये अवेयरनेस आ जाए. दिस अवेयरनेस इज नीडेड that whatever I'm thinking, it is affecting my emotional health, my mental health, as well as my physical health. So if I understand it completely, if I understand it deeply, बहुत गहराई से मैंने ये बात समझ ली कि every single thought can heal me or it can damage me. तो क्या करेंगे फिर? गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे खुद को, रिग्रेट रखेंगे, गुस्सा करेंगे. whatever the thing is, whatever the situation is, कितनी भी बड़ी बात हो, कुछ भी हुआ हो, but I will not criticize myself because I know that if I criticize, I am damaging myself. We can call it self-sabotage also. Self-sabotage क्या होता है? खुद को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ हार्म करना खुद को. वी हैव ट्राइड दैट, वी ऑल हैव ट्राइड दैट. हमने अपने आप को क्रिटिसाइज करके अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, बट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दैट वेयर आई हैव एक्चुअली रीच्ड, मैं कहाँ पहुंची हूँ. सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू. दुनिया में ये भी कहते हैं सेल्फ लव का मतलब थोड़ा डेफिनेशन अलग कर दी है. वो क्या करते हैं? ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, चीट डेज, डोंट गो फॉर एक्सरसाइज, हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. दिस इज नॉट एक्चुअली सेल्फ लव, दिस इज एक्चुअली सेल्फ हार्म, है ना. बट वट आई एम टॉकिंग इज दैट not criticizing but acknowledging that yes, I have that issue, I get negative thoughts, I criticize myself, but let's work on it. उस पे काम कर लेते हैं ना. I will say it's not that easy जितना मैं easy sound कर रहा हूँ. You need practice for that. पर बात मेन ये है कि we need to understand that क्या होगा अगर मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज किया. इट इज क्रिएटिंग मोर वुंड्स. वो और गहरा कर रहा है मेरे अंदर की नेगेटिविटी को, मेरे अंदर के एम्प्टीनेस को, मेरे अंदर जो एक पैटर्न बना हुआ है लेट्स से नेगेटिव साइकिल का, ओवर थिंकिंग का, उसको मैं और गहरा कर रहा हूँ. उस हैबिट को, उस थॉट प्रोसेस को, उस साइकिल को मैं और डीपन कर रहा हूँ, और पक्का कर रहा हूँ. I need to put a break. डिप्रेशन की स्टार्टिंग कैसे होती है? आई एम नॉट सेइंग डिप्रेशन, स्टार्टिंग कैसे होती है? एक साइकिल शुरू होती है नेगेटिव थॉट्स की, एंड वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव साइकिल, क्योंकि एक के बाद एक नेगेटिव, एक के बाद एक नेगेटिव आता रहता है. इसलिए वो पूरा एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है एंड अपने आप को वही आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं. तो हमें एक फुल स्टॉप लगाना है कि ओवरऑल इंसान क्या करता है. देयर आर टू थिंग्स, वन इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड द अदर वन इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट्स. इंसान सोचता है बस जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, है ना. अगर हम सोचते हैं कि ओके आई नीड टू वर्क ऑन इट, मुझे इतना पढ़ाई करनी है, इतना इतना मेरा काम हो जाए, तो हम थोड़ा जल्दी का सोचते हैं. हम सोचते हैं बस एक दिन में हो जाए, है ना. पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स मान लीजिए बच्चे को डांट देते हैं कि पढ़ाई करो, गुस्सा कर देते हैं. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उन्हें लगता है बच्चा पढ़ने लग जाएगा, राइट. बट ओवरऑल क्या हो रहा है? इट इज रप्चरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो क्या होगा ऑन अ लॉन्गर रन, ओवरऑल सक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो वो बच्चा मे बी ओवरऑल सक्सेसफुल ना हो पाए. पढ़ाई में तो अच्छा हो, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, है ना. इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो होगा लेकिन इमोशनल क्वेश्चन नहीं होगा, स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को देखा ही नहीं कि हाउ टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, हाउ टू टॉक कामली अंडर डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस. सो सिमिलरली हमें थोड़ा सा डिलेड सोचना है कि ओके लेट मी गिव माई सेल्फ 6 months, आई विल नॉट क्रिएट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट मी. मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा, because that acceptance is healing.
happiness is healing, love is healing, self love is the greatest healer, they call it, right? Which means accepting yourself, अपने आप को छोटे छोटे स्टेप्स के लिए अप्रिशिएट करना, एंड while working on yourself अपनी वीकनेसेस को ट्रैक करके रखना, उन्हें चेक करते रखना. बट यू नो, फॉर दिस वी नीड क्लैरिटी, वी नीड टू सी इट लाइक, यू नो, very clearly. You know, we call it to call a spade a spade. मतलब कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखना. उसके लिए फिर वो क्लैरिटी चाहिए होती है, और वो कब आती है? when we are happy inside, when we are complete inside, when we are in the present, when we are accepting ourselves, accepting life as it is, तब जाकर वो क्लैरिटी आती है, तब जाकर तो वो दिखना शुरू होता है कि हाँ मेरे अंदर ना ये कमी है और इसका सोल्यूशन ये है. अदरवाइज कमी तो शायद दिख जाएगी, सोल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिखेगा. एंड इनफैक्ट कमी भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जब इट्स वेरी हेजी, जब बहुत क्लाउडी क्लाउडी सा होता है तो दिखाई नहीं देता है. सिमिलरली व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग, व्हेन वी आर नेगेटिव अबाउट आवरसेल्फ, क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ, तो वो दिखता नहीं है. इसलिए ये प्रैक्टिस करना है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, बट विदाउट एनी रिग्रेट, टेकिंग लाइफ वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम. चलो इस पे काम करना है, चलो इस पे काम कर लेते हैं, बट आई विल नॉट डू इट while being sad, because working on yourself and you are doing it by getting sad, we are not going to reach anywhere. क्योंकि पूरा दिन हमने अपने आप को एम्पावर करने का कोशिश किया, लेट्स से ये सेशन सुना, अपने आप को एम्पावर किया, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी, और क्या किया, 1 घंटे बाद नेगेटिव सोचने लग गए, दुखी होने लग गए, टेंशन लेने लग गए. वट एवर द सोल पावर हैज इंक्रीज्ड, इट इज गोइंग टू गेट अवे. तो बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे इसे ड्रेन आउट नहीं करना है. इट्स लाइक कि एक वाटर पंप से, वाटर टैंक से पानी आ रहा है और पाइप में अलग अलग जगह पर लीकेजेस है. दैट नेगेटिव थिंकिंग इज द लीकेज. एंड तक आते आते क्या होगा, एवरीथिंग विल बी ड्रेन्ड आउट. सो रिमेंबर दैट हैप्पीनेस इज हीलिंग. When I am happy, I am healing myself. So try to be as much happy as possible. Try to be grateful as much as possible. Look to see what is thriving in my life, what is happening good in my life. Because our mind conditioning is, it will always look for flaws. It will always look for the things which are not happening good. Still tell yourself कि नहीं, मुझे ना अच्छा ही देखना है, और उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, इतनी इजीली नहीं होगा. आई रेड अ बुक, आई थिंक एवरीवन हैव हर्ड अबाउट दैट बुक. द नेम इज द मैजिक. Yes. बहुत पावरफुल बुक है, और उसमें 29 एक्टिविटीज हैं. एवरी डे आई यूज टू डू इट, आई यूज टू राइट इट, और उसमें जो कहा जाता था वो करना. पहले 3 दिन मैंने किया, फिर ब्रेक आ गया, फिर 4 दिन किया, ब्रेक आया, फिर मैंने शुरू किया, एंड आई मेड अ प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि मैं उसे पूरा करूँगा. इट ओपन्स योर थिंकिंग एबिलिटी कि एक्चुअली लाइफ में कितना ग्रेटिट्यूड है, कितना मेरी लाइफ में अच्छा है, जो जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, और बिल्कुल ग्रांटेड लिया हुआ है. राइट? True. तो उसको प्रैक्टिस करने से होगा, ये ऐसे नहीं होगा. जस्ट एक चीज याद रखनी है, दैट व्हेन आई एम हैप्पी आई एम हीलिंग माई सेल्फ. वो अवेयरनेस के साथ क्या होगा, आप फोकस करेंगे कि मुझे ना खुश रहना है, लाइफ में मैं खुश रहने आया हूँ, एंड व्हेन आई एम हैप्पी आई एम हीलिंग माई सेल्फ. व्हेन आई एम काइंड टुवर्ड्स मी, व्हेन आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, व्हेन आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ फॉर ऑल द थिंग्स विच आई डिड नोइंगली और अननोइंगली. मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी वो समझने की, बट व्हेन आई एम लेटिंग इट गो आई एम हीलिंग माई सेल्फ. एंड व्हेन आई एम लविंग अदर्स आई एम हीलिंग माई सेल्फ. दूसरों को भी जब मैं प्यार
कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कंपैशनेट हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ एक्चुअली। उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। When I'm doing any physical activity, when I'm playing, I am healing. I am getting healed. When I'm walking, I am healing. Spending time with the people who are good for your spiritual health is healing. Attending sessions like these is healing. Spending time with kids is healing. उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो भी हीलिंग है, बिकॉज आपको भी नहीं पता है कि उस समय हम क्या सीख रहे होते हैं. We realize many things when we spend time with kids. That is also healing. अब उसके साथ होता है being soul conscious is healing. Practicing soul consciousness is healing. And by that I mean let's do one thing. जैसा मैं बोलूँ आपको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करना है उसे. विजुअलाइज समझते हैं सभी. आर इंटेलेक्ट विजुअलाइज करने का मतलब होता है उसे वीडियो बनाना है, उसका इमेज बनाना है. जैसे मैं कहूँ, पहले मैं बोलूँगा आपको प्रैक्टिस करना है, फिर थोड़ा उसकी डेप्थ में जाएंगे. सो एक्सपीरियंस दैट एट द सेंटर ऑफ फोरहेड, यहाँ जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस होता है, थोड़ा सा फोरहेड के पीछे, हल्का सा 3 इंच पीछे. Experience a point of light, a star, a shining star. I am that shining star. I am a soul, shining so brightly. Okay. Now let's move ahead. एक और स्टेप करते हैं उससे आगे. Again, focus at the center of your forehead. Focus at the center of your forehead. A shining star. देखो एक सितारा. A point of light shining so brightly. वो जो लाइट है is radiating. उस सितारे से, उस स्टार से एक लाइट, प्रकाश, वाइट लाइट मेरे पूरे ब्रेन में. रेडिएट हो रही है. पूरा ब्रेन प्रकाश से, उस लाइट से ग्लो कर रहा है. एक्सपीरियंस करें, विजुअलाइज करें मेरे पूरे ब्रेन में वो वाइट लाइट रेडिएट हो रही है. ओके. अब थोड़ा और आगे जाते हैं. ठीक है, अब एक प्रॉपर 5 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं कि कैसे विद माई सोल पावर आई कैन हील माई सेल्फ. ठीक है, चलो उसको प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, फोकस एट द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. I am a shining star. I am fully in the present. पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ, इस पल में हूँ. Not thinking about past,
फ्यूचर, पीपल, इंसिडेंट्स, कोई भी बात माइंड में नहीं. Just this thought that I am a shining star. मैं एक चमकता हुआ सितारा, shining at the center of forehead, and I am a powerful soul. मैं एक powerful soul हूँ, जिसकी वाइट लाइट जिसमें बहुत हीलिंग पावर है. वो वाइट लाइट मेरे पूरे ब्रेन में फैल रही है, रेडिएट हो रही है. I am a loveful soul. Full of love. Unconditional acceptance for myself and for others. अंदर से सभी के लिए, इस दुनिया के हर क्रीचर के लिए बस प्यार और एक्सेप्टेंस है. I am very peaceful. मैं लाइफ में जहाँ हूँ, जो मेरी क्वालिटीज हैं, I accept it and I make peace with it. विजुअलाइज करें, सोल पावर को बढ़ते हुए देखें. इन सब फीलिंग्स के साथ अपनी आत्मा की शक्ति को, उस प्रकाश को बढ़ता हुआ, पावरफुल होता हुआ, प्योर होता हुआ एक्सपीरियंस करें. और उस लाइट को एक एक सेल में, पूरे बॉडी में धीरे धीरे जाए. एक एक सेल में वो लाइट, वो हीलिंग पावर पहुंच रही है. और उसे हील कर रही है. Okay. Now the next and last step and the most important step is healing with God's love. और this is the secret ingredient. मेरी हीलिंग का, हमारी हीलिंग का, ये हमें एक्सपीरियंस करना है. हमें ये समझना है कि हाउ टू हील द वुंड्स. जो भी नेगेटिविटी है वो सब को परमात्म प्यार से, गॉड्स लव से कैसे हमें हील करना है. रेडी फॉर दैट? तो जैसा हमने एक्सपीरियंस किया दैट आई एम सोल, अ शाइनिंग स्टार,
ऐसे ही हमें एक्सपीरियंस करना है दैट गॉड, डिवाइन, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, वो कौन है? ही इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट लाइक मी, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, है ना? ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे अभी सर्दी है, जैसे सन रेज आती हैं, सूर्य से किरणें आती हैं तो हमें वार्मथ देती है, कितना अच्छा लगता है ना? बार बार टाइम लेकर जाते हैं धूप में बैठना है थोड़ी देर। सिमिलरली हमें वही एक्सपीरियंस करना है, वही अच्छा और वही एक्सपीरियंस करना है दैट इट इज हीलिंग मी, गॉड्स लव इज हीलिंग मी। परमात्मा से प्यार की किरणें रेडिएट हो रही हैं मुझ तक, मुझ सितारे तक, आत्मा तक पहुंच रही हैं और उसे हील कर रही है। ओके, चलिए फिर से 3 मिनट करेंगे मेडिटेशन। अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करें। कहीं बिखरा हुआ है तो सेंटर पर लेकर आए, फोरहेड पर। थोड़ा सा विजुअलाइज, स्ट्रेन नहीं देना है, जोर नहीं लगाना है, जितना इजी हो उतना ही विजुअलाइज करने की कोशिश करें। बट मोर इम्पोर्टेंट इज फीलिंग दैट आई एम अ लाइट, आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। उस पीस को एक्सपीरियंस करें और अपने से थोड़ा सा ऊपर, सिर के थोड़ा सा ऊपर एक्सपीरियंस करें एक शाइनिंग स्टार को, एक लाइट को, लाइक अ सन। The rays of love is radiating through it and reaching to me, the soul, मुझ आत्मा तक। परमात्मा की प्यार की किरणें पहुंच रही है और मेरे अंदर वो एब्सॉर्ब हो रही है। मैं आत्मा उसे समा रही हूं अपने अंदर। God's love is healing me. How powerful this thought is. कितनी हीलिंग पावर है इस थॉट में, एक्सपीरियंस करें। परमात्मा का प्यार, परमात्मा की प्योरिटी मुझे हील कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, ट्राई टू विजुअलाइज। कहीं कोई रेड लाइट, कहीं कोई ब्लॉकेज दिख रही है माइंड में, बॉडी में, गॉड्स लव, परमात्मा की प्यार की किरणें वहां पहुंच रही है और उसे हील कर रही है। मेरे अंदर का खालीपन, अकेलापन, जो भी कमजोरियां हैं, नेगेटिविटीज हैं, वो सब इस पावरफुल किरणों में, रेज में खत्म हो रहा है। थैंक यू। ओम शांति। ना इमेजिन जब हमारे अंदर ये नेचुरल हो जाएगा, ये एलिवेटेड थॉट्स, इतनी पावरफुल हीलिंग थॉट्स क्रिएट होने लग जाएंगी तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा माइंड कितना पावरफुल होगा, कितना शांत हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होने लगेगा हमारे बॉडी में, हमारे बोल में, हमारे चाल चलन में, सब में, है ना? सबसे मुझे आता है कि आपकी आवाज़ कितनी काम है, कितनी शांत है। वो मेडिटेशन से ही आई है।
ठीक है, वो प्रैक्टिकली रिफ्लेक्ट होने ही लग जाता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी। ओके, तो ये कुछ हीलिंग पर आज बातें थी जो हमने सीखी हैं, हमने की हैं। तो बहुत अच्छा लगा सबसे शेयर करके, जो मैंने समझा कि क्या हीलिंग के लिए ज़रूरत है। मेक श्योर उसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड आई होप यू अ ग्रेट हीलिंग। ये दिसंबर को पूरा हीलिंग मंथ ही बना लें, है ना, पूरी तरह से अपने आप को हील कर लें। राइटिंग, एंड व्हेन वी से राइटिंग, एक्सपीरियंसिंग दैट, जब मैं लिख रहा हूँ, व्हेन आई एम राइटिंग इट, आई एम कीपिंग गॉड विद मी एंड आई एम शेयरिंग एवरीथिंग व्हाट इज देयर। अदरवाइज वो सप्रेशन हो जाता है, कुछ लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं, और हमारे अंदर भी इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, हमारे अंदर इतना करेज नहीं होता है कि हम कोई बात अनकंफर्टेबल है, कोई बात चुभी है तो हम शेयर कर पाए। बट राइट इट आउट, बस यहाँ नहीं रखना है। अगर यहाँ रखेंगे तो वो पाइलअप होता रहता है और फिर वो बढ़ता है। तो when we say that today is a new day, I start my life, as a new beginning, so we have to make sure that I am not holding on to anything of the past, which includes anything about anyone. अगर किसी से कुछ गलत हुआ भी है तो वो करेज लाना पड़ेगा टू एक्सप्रेस, टू शेयर, कि देखो मुझे ना ये बात ठीक नहीं लगी आपकी, या आपका क्या थॉट प्रोसेस था इसमें। दिस इज ऑल्सो हीलिंग। मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्यार से बात करोगे, एक्सप्रेस करोगे तो कुछ अच्छा ही होगा। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए पहले तो लिखना बहुत ज़रूरी है कि वट एवर इट इज़, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट राइट इट आउट, वट एवर यू आर फीलिंग। जैसा आपने कहा कि ज़्यादा ईजी क्या लगता है, मोबाइल देख लेते हैं, बट नो, मुझे ये करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, आई नीड हीलिंग, आई डोंट वॉन्ट टू डैमेज माई सेल्फ। इसलिए मुझे लिखना बहुत ज़रूरी है। और जब उसके साथ ये एक्सपीरियंस करेंगे दैट व्हेन आई एम राइटिंग आई एम शेयरिंग इट विद गॉड, ऐसी नहीं लिख रही हूँ, यूनिवर्स इज रीडिंग दिस, उस तक पहुँच रही हैं मेरी बातें, इट फील्स वेरी गुड। जब उसको आपको उसका रिजल्ट, जब आपको उसका रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। ये हैबिट ज़रूर 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 डालें। कुछ भी पकड़ कर, कुछ भी दबा कर, सप्रेस करके नहीं रखना है। लेट इट आउट, बट अगेन लेट इट आउट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। कुछ लोग कहते हैं लेट इट आउट मतलब गुस्सा आ रहा है तो कर दो, ऐसे नहीं। टेक्टफुली उसको आराम से, प्यार से, पहले तो खुद से शेयर करें, परमात्मा से, भगवान से शेयर करें। फिर लगता है कि मुझे इंसान की ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए, तो बहुत प्यार से, बहुत कामनेस से वो शेयर करें। ऐसे नहीं करें कि बस चलो लेट इट आउट, वेंट आउट कर दिया, ऐसे नहीं करना। लेट्स जस्ट ऑल डू दैट मैजिक, लेट्स ऑल परचेज दैट एंड लेट्स ऑल प्रैक्टिस दैट 29 days वाला, वो जो सारा अच्छे से करें उसको, नो मैटर व्हाट, है ना। उससे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ब्लॉकेज, माइंड में भी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, सोच ही नहीं पाते अच्छा। उससे बहुत कुछ आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत मज़ा आता था जब मैं करता था उसे, फिर वो आपका नेचुरल हो जाता है।